अगर आपको लगता है कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर है, तो वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है। उससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, उससे दिल में जो सुकून मिलता है, शायद वो अगर आप ना जाएं वहाँ तो आपको मालूम नहीं होगा। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ जाकर आपको कौन से एहसास, कौन से पड़ाव सीखने को मिलेंगे, कुछ उस बारे में आज बात करते हैं। हिंदू हूँ ना, इसलिए आँखों में आंसू खुद आ जाते थे जब फीड में केदारनाथ की रील आती थी। जब पता चला कि जाने वाले हम भी महादेव के पास, रोज़ नए केदारनाथ के व्लॉग देखकर क्या फील आती थी। सर कैसा होता है ये पता चला वहाँ पहुँचकर। वहाँ के कठिन रास्ते हमें समुद्र की बूंद की तरह खुलकर बहना सिखाते हैं। वो बताते हैं जीवन में रुको मत, नकारात्मक सोचकर, आराम सिर्फ करना, पर मंजिल पर पहुंचकर। रास्ते में केदारनाथ के पराये भी अपने से लगते हैं। वहाँ से आने वाले श्रद्धालु वापस दूर होने पर भी रास्ता पास में है कहकर ठगते हैं। याद है मुझे बीच रास्ते रात बत्ती कट गई थी। उस वक्त तो लगा जैसे हर पल कैसे महादेव का नाम में रट रही थी। फ़ोन भी बंद, अपना कोई पास नहीं, कुछ दिख नहीं रहा था, न दिख रहे थे आगे चलने के लिए कदम। पर तभी एक अनजान व्यक्ति ने मानो अपनी आंखों से मुझे कदम दिखाना शुरू कर दिया हो। उसका हाथ थाम बम बम भोले मस्ती में डोले चल दिए हम भी। लगा ही नहीं कि वो व्यक्ति कोई और है, बस दिल जानता था कि वो महादेवी हैं जो आज सुरक्षित हमें गौरीकुंड तक ले जाएंगी। जो चली कभी 1 किलोमीटर भी नहीं थी, वो लड़की 20 किलोमीटर महादेव का नाम लिए थरथराते हाथों के साथ, हाथ में लकड़ी लिए सहारे की तरह महादेव के आस्था में चलती चली गई। जो आस्था और जो श्रद्धा थी मन में उन लोगों के जो रास्ते में मिले थे, वो मुझे आज भी याद है। जैसे ही मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है जिससे मुस्कुराहट खुद आ जाती है चेहरे पे। रूठा हुआ मन भी खुश हो जाता है मानो जैसे। मुझे आज भी याद है, मुझे एक जोड़ी मिली थी रास्ते में। बहुत ठंड थी वहाँ पे, पर बारिश पीछा नहीं छोड़ रही थी किसी का। थरथराता हुआ बदन सबका कांपते कांपते चल रहा था, मानो जैसे रास्ता तो ख़त्म करना ही है, क्योंकि शिव जी से तो मिल लिए थे पर अब गौरीकुंड पहुँचने की देर थी। एक जोड़ी दिखी थी वहीं पर मुझे, उम्र कुछ 60 या 70 होगी। जो अंकल थे वो रुके हुए थे बाहर और आंटी बैठी हुई थी पीछे। बट मैंने फिर भी अंकल से पूछा आप रुके किस लिए हुए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं अनजान थी उससे कि उनकी जो पत्नी है वो पीछे बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी डोगरी थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए थक जाती है, बहुत जल्दी चल नहीं पाती है ना, इसलिए उसके लिए इंतज़ार कर लिया करता हूँ, उसके साथ जो चलना है। मैं सुनकर ही चौंक गई कि इस उम्र में भी इतना साथ कोई दे सकता है। शायद मानो प्रभु ने मुझे साथ देने वाले कहाँ तक साथ देते हैं ये सिखाया हो वहाँ पे। महादेव मुझे खुद समझा रहे थे रास्ते में हर छोटी छोटी चीज़ें, किसी न किसी एग्जाम्पल के थ्रू। एक और जोड़ी देखने को मिली, वो थी माँ और बेटे की। वो रास्ता खुद चलने के लिए इतना कठिन था, मानो फिर भी वो अपनी माँ का सहारा बना, छाता लिए, फ्लैशलाइट ऑन की, आगे कदम बढ़ा ही रहा था कि मैंने बोला सहारा ज़रा इधर भी मिलेगा क्या। एक्चुअली फ़ोन बंद हो गया और खड्डे किधर है, गिरना किधर है, संभलना किधर है, कुछ मालूम नहीं। उसने अपनी फ्लैशलाइट कदम पर पीछे भी देना शुरू कर दिया, मानो महादेव ने फिर उस अंधेरे रास्ते पर उम्मीद की रोशनी डाल दी हो। उस वक्त मालूम हुआ जो तुम्हारी मदद करना चाहता है दिल से, वो ज़रूर करेगा। जिस थरथराती ठंड में हमारा चलना भी मुश्किल हो रहा था, वहाँ पर लोगों ने खाने की व्यवस्था भी कर रखी थी। इतने ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, कब तक आप, मैंने पूछा दुकानदार से। उन्होंने कहा 6 महीने कुछ। मैंने बोला कैसे? उन्होंने अपनी धीमी उदासी से भरी आवाज़ में कहा कमाई का एक यही साधन है, तो करना पड़ता है। परिवार से ना चाहकर भी दूर रहना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ नेटवर्क इतने कमज़ोर होते हैं कि उनसे बात भी नहीं होती, पर सच में बात करने का मन बहुत करता है। मालूम हुआ बात करके कि पैसे सच में खुशियाँ खरीद सकते हैं। महादेव मुझे वो सब सिखा रहे थे जो मैं मोटिवेशनल वीडियो में कभी नहीं सीख पाई। अगर वो खाने की दुकानें ना होती तो हमारा क्या होता।
रील्स बनाने वाले व्यूज़ तो भले ही ले जाएं, पर महादेव जो उन्हें फ़ोन की बाहर की ज़िंदगी सिखाना चाहते थे उस रास्ते पे, वो नहीं सीख पाएंगे अगर फ़ोन अलाउड ना हो वहाँ। भोलेनाथ आपको केदारनाथ जल्द बुलाएंगे, पर याद रखना वहाँ रील्स बनाने के लिए नहीं, अपनी श्रद्धा से भोलेनाथ से मिलने के लिए जाना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।